कई देशों ने चीन पर कोरोना संक्रमण को बनाने और इसे फैलाने के आरोप लगाए हैं। इस बीच चीन की कंपनियों द्वारा बनाई गई वैक्सीन बड़ी मात्रा में कई देशों में आयात की जा रही है। वहीं खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन की विकसित की गई 2 कोरोना रोधी टीकों को मान्यता दे दी है। लेकिन अब भी कुछ देश ऐसे हैं जो चीन के बनाए टीकों को सुरक्षा और असरदार होने के लिहाज से खड़ा नहीं मान रहे हैं। इनमें मुख्यतः सऊदी अरब और दूसरे मध्य पूर्व देश शामिल हैं। चीन ने अपने यहाँ अलग अलग वैक्सीन कंपनियों के बनाए 5 टीकों को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जबकि इसके 2 टीकों को WHO से अप्रूवल भी मिल चुका है। संस्था ने 1 जून को चीनी वैक्सीन सिनोवेक को इस्तेमाल की मंजूरी दी है, जबकि इससे पहले मई के महीने में इसकी एक और वैक्सीन सिनोफार्मा को भी आपातकाल मंजूरी दे चुका है। बता दें कि विश्व संस्था से मंजूरी का अर्थ है कि ये टीके अब बाकी देशों में इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं और इसका प्रयोग गरीब और विकासशील देशों में टीकों की आपूर्ति के लिए चलाए गए कार्यक्रम कोवैक्स में भी किया जाएगा। CGTN ने 23 मार्च की अपनी एक रिपोर्ट में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के हवाले से लिखा कि करीब 60 देश अपने यहाँ चीन की बनाई वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री और चीन के स्टेट काउंसलर वांग यी ने 7 मार्च को कहा था कि चीन के टीके को 60 देशों ने इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जबकि वो 69 विकासशील देशों को टीके की मदद कर रहा है और साथ ही 43 देशों में चीन अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। वैश्विक स्तर पर पहचान पा चुकी चीन की वैक्सीन को अब भी कुछ देश शक की निगाहों से देख रहे हैं। सऊदी अरब और यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने ऐसे यात्रियों पर बैन लगा दिया है जिन्होंने चीनी वैक्सीन से टीकाकरण कराया है। सऊदी अरब की ओर से 15 दिन पहले यात्रा के नियम जारी किए गए हैं। इसके अनुसार राज्य में प्रवेश पाने के लिए यात्रियों को फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन से टीकाकृत होना जरूरी है। हैरानी की बात यह है कि सऊदी ने बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रही सिनोफार्मा और सिनोवेक समेत चीन की 5 वैक्सीन को इस सूची में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा यूरोपियन देशों ने भी चीन की वैक्सीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 19 मई को EU ने नए यात्रा प्रतिबंध जारी किए, जिनके अनुसार यूरोपियन मेडिकल एजेंसी से मान्यता प्राप्त टीके लगवाकर ही लोग देशों में प्रवेश पा सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि चीन की किसी भी वैक्सीन को EMA से मान्यता नहीं मिली है। इन देशों का चीनी टीकों को शक की निगाहों से देखने का कारण चीन द्वारा वैक्सीन के ट्रायल डेटा को पूरी तरह पब्लिश न करना है। चीन उन देशों में से है जिसने सबसे पहले कोरोना के खिलाफ वैक्सीन विकसित करना शुरू किया था, जबकि अभी तक इस देश ने अपनी वैक्सीन के ट्रायल परिणाम पूरी तरह जारी नहीं किए हैं, जिसे लेकर शोधकर्ताओं ने चिंता जताई है। यहाँ तक कि चीन की वैक्सीन का ट्रायल भी अलग अलग जगहों पर हुआ, क्योंकि उसके पास खुद इसकी सुविधा नहीं है। जिन देशों में इसकी वैक्सीन का ट्रायल हुआ, उनमें से कुछ में इसके प्रभावकारी होने के फीसद में बड़ा अंतर पाया गया। उदाहरण के लिए ब्राजील में चीन की वैक्सीन सिनोवेक के असरदार होने का प्रतिशत 50.7 है। वहीं तुर्की में वैक्सीन ट्रायल में 43.5% असरदार पाई गई, जबकि चिली ने कहा कि उसके यहाँ मास वैक्सीनेशन में वैक्सीन को 67% प्रभावी पाया गया। दिसंबर की शुरुआत में बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात चीनी वैक्सीन को पूरी तरह मंजूरी देने वाले पहले देश बने थे। वहां लास्ट स्टेज डेटा के आधार पर टीकों को अनुमति दी गई थी। इसके बाद यूरोप से बेलारूस, हंगरी, तुर्की, एशिया से पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, लैटिन अमेरिका से ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको, अल्जीरिया, मिस्र और मोरक्को जैसे देशों ने चीन की सिनोफार्मा या सिनोवेक वैक्सीन को अपने यहाँ मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।